सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो तत्व माने सांख्य ने, आचार्य ने। सांख्य के आचार्य कपिल जी हैं और कपिल जी की बहुत प्रसिद्ध एक उसके ऊपर टीका है ईश्वर कृष्ण जी की। उसमें बहुत सरल रूप से उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया है। उसमें उन्होंने बताया दुख क्या है। दुख 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन 3 दुखों से मुक्त होने के लिए हमें सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए या सांख्य दर्शन को जीवन में अपनाने के लिए कहते हैं। आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक में कई तरीके से हैं। कई शारीरिक मानसिक दुख की बात करते हैं, यानी शरीर से होने वाले दुख और मन से होने वाले दुख। फिर वो कहते हैं कि भौतिक तत्वों से मिलने वाले दुख या अभौतिक तत्वों से मिलने वाले दुख। फिर तूफान यानी इत्यादि, तूफान, भूत प्रेत की भी बात करते हो, इस तरीके के दुख की बात करते हैं। तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक से मिलने वाले दुख वो, और शारीरिक मानसिक मिलने वाले दुख वो। मन में कुछ गलत शब्द बोल दिया, अब मन कोई गलत के बोलने से आप मन में सोचते हो, या किसी से ने चोट आपको पहुंचा दी, तो ये दुख है। इन दुखों से मुक्त होने के लिए सांख्याचार्य ने 3 नियम बताए, 3 शब्द बोले, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञान। अव्यक्त जो तत्व है उसे कहते हैं जड़, प्रकृति, मूल, कारण। जिसके अंदर जैसे ये गिलास है, इस गिलास को अभी किसी ने कुछ गिराया, पटका, तो ये जवाब नहीं देगी, यानी कि आपको दुख नहीं बताएगी मुझे दुख है, तो ये जड़ है। और चेतन यानी मैं भी इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, सब इंसान है, लेकिन हमारे में बुद्धि है, लेकिन कब बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती है, पता नहीं। कभी क्रोधी हो जाते हैं, कब शांत हो जाते हैं, कब उल्लासहीन हो जाते हैं, कभी उल्लास रहित हो जाते हैं, कभी प्रेमी हो जाते हैं, कभी वासना से रहित, वासना रहित और कभी वासना के साथ हो जाते हैं। तो हमें अव्यक्त, मूल यानी कारण, यानी प्रकृति, यानी जड़, यानी कि इन तत्वों को बोला गया है। और व्यक्त 23 तत्व होते हैं, 23 तत्व 23 तत्व होते हैं, जिसमें महत के, प्रकृति के बाद महत, बुद्धि, महत को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का धर्म निश्चित करना, करना। फिर अहंकार आता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर सात्विक और राजसिक से बनते हैं 11 इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन, जो 11 इंद्रियाँ कहलाती हैं। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ के अंदर मन उभयात्मक कहा जाता है, ये दोनों में होता है और इंद्रियों का राजा होता है। उसके बाद हमारे 5 तन्मात्र जो तामसिक और राजसिक से निकल जाते हैं। तो इसमें जो तामसिक है हमारा, तामसिक से और राजसिक से 2 निकलते हैं। तन्मात्र है पंचमात्र, तन्मात्र होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो ये रहा हमारा प्रकृति तत्व।